ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 71 श्लोक में एक शब्द था, अंतिम उत्तरार्ध के अंतिम पाद का अंतिम शब्द हृच्छोधनम। हृच्छोधनम किसी ने बताया था कि उसका समास विग्रह हृदय शोधनम कैसे होगा। तो हृद प्रातिपदिक है, अपने आप में नपुंसकलिंग है। हृदय शब्द हमेशा उपयोग हो ये आवश्यक नहीं है। तो हृदय, हाँ, तो अपने आप में वो शब्द बना है, लेकिन हृदयादेश हो गया, तो इसलिए विग्रह के समय हृदय शोधनम ये हो जाएगा। वो दिया था, टीका में दिया है, पंचम पंक्ति में है वहां। चौहत्तर श्लोक में हमने देखा, 74 मतलब 74 में, सतामपि पदार्थस्य लाभात् लोभ प्रवर्तते लोभात् विवेको लुप्यते। तो लोभात् विवेको लुप्यते, तो यहां केवल धन की निंदा का प्रकरण है, इसलिए धन लोभात्। लेकिन यहाँ आप इसको कामात विवेको लुप्यते, क्रोधात विवेको लुप्यते सभी में घटा सकते हो, क्योंकि कामना से भी विवेक की हानि होगी, बहुत क्रोध होगा तो भी विवेक की हानि हो जाती है। तो यहाँ जिस विषय में विवेक आवश्यक है, प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, विहित निषिद्ध, वो विवेक चला जाएगा अत्यधिक। इसलिए तीनों समान है, काम क्रोध और लोभ इस विषय में। तस्मिन लुप्ते विनश्यति, स्वयमेव विनश्यति। अब उसको आगे हम देखेंगे। 75 हो गया था, 76 श्लोक 76। भोगेन मत्तता जंतोर दानेन पुनरुद्भवः वृथैवो भयथा वित्तं नास्त्येव गतिरन्यथा। जंतो हो भोगे न मत्तता। भोगे न का अर्थ है धनस्य, धनस्य आपको अध्यार करके, धनस्य भोगे न मत्तता, धनस्य दाने न पुनरुद्भव, पुनर्जन्म। वृथैव उभयथा वित्तम अन्यथा गतिर नास्त्येव। धन के भोग से मत्तता होगी और धन के दान से पुनर्जन्म की निवृत्ति नहीं होगी, मतलब पुनर्जन्म तो होगा ही। इसलिए उभय था
वित्तम वृथा है और अन्य गति इसमें है नहीं, अन्यथा गति नास्ति एव। तो अब धन की निंदा का प्रकरण चल रहा है, इसलिए धन की निंदा करेंगे, स्वाभाविक है। तो देखिए टीका में, भोगेन जंतोर मत्तता आयाति, धन के भोग से क्या होगा, जीव में मत्तता, एक प्रकार का मद, एक प्रकार का अभिमान आ जाता है, वो किसी की सुनेंगे नहीं। मत्तता का अर्थ वैसे वास्तव में ये है, जो किसी भी मद में रहते हैं वो कुछ सुनते नहीं है किसी का, अपनी मनमानी करेंगे। तो मुख्य जीवन में क्या है कि जो अन्य लोगों पर कुछ घट चुका है, उससे हम कुछ मार्गदर्शन लेके उसी परिस्थितियों से हमको गुजरने की आवश्यकता नहीं है। वो कठिन मार्ग से गए हैं, हमको बताएंगे कि ऐसे मत जाओ, ऐसे करो, सरल हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन ये मत्तता जब होती है तो किसी की सुनेंगे नहीं। मत्तता आयाति, दानेन पुनरुद्भवः, पुनर्जन्म प्रसंग, और दान करने से पुनर्जन्म की निवृत्ति नहीं होगी, पुनर्जन्म होगा। ननु यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् इति भगवता उक्तम, अतः कथम दानेन पुनरुद्भवः। भगवान ने ये कहा है यज्ञ दान तप, ये तीन कर्म करने चाहिए, इनका त्याग नहीं करना है। तो फिर कथम दानेन पुनरुद्भव, फिर दान से पुनरुद्भव ये आप कैसे कहते हो। उच्यते दान कर्मणो अनित्य फलवत्वात्, ये दान रूपी जो कर्म है वो अनित्य फल ही देगा, दान से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। दान से चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि का अर्थ क्या है, अभिमान कम हो जाएगा। अभिमान कम होगा तो हम ठीक श्रवण करेंगे। जो धनी होते हैं उनका अभिमान भी होता है, तो आप फिर किसी का कहा थोड़ी मानोगे, सुनोगे। तो दान से अभिमान कम होता है, ये मुख्य है। अनित्य फल होगा वो। दानेन पुण्योत्पत्ति ही स्वीकृता न तो अपुनरावृत्ति। दान से पुण्य की उत्पत्ति का तो स्वीकार किया गया है, लेकिन अपुनरावृत्ति ये नहीं कहा। तो इसलिए पुनरुद्भव होगा, पुनर्जन्म होगा। जैसे मकर संक्रांति है, कुंभ के समय, श्राद्ध के समय, ग्रहण के समय दान लोग देते हैं। तो दान देने से यही है कि जैसे तैत्तरीय उपनिषद में कैसे कहा है, श्रियादेयम, भियादेयम, ह्रियादेयम, संविदादेयम, मतलब आपको देना है, और उसमें ऐसे नहीं कि मैं देने वाला हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं, इसलिए कि ये कोई मुझसे ग्रहण कर रहा है। अगर कोई कह देता है कि आपका पैसा हम नहीं लेंगे, तो जो पैसे वाला है उनको अपमान लगेगा कि भाई मेहनत का पैसा है और कोई लेने को तैयार नहीं। तो कहीं अगर किसी ने कह दिया कि हम आपके घर का धन नहीं लेंगे, तो इसलिए भिया दे हम भय से कि भाई अगर ये मेरी धन का अस्वीकार नहीं कर ले, तो दान देने के लिए ये सब आवश्यक है। इससे मोक्ष नहीं होगा, लेकिन चित्त शुद्धि स्वीकृत है। इति उभयथापि वित्तम वृथैव, इस प्रकार उभय प्रकार से वित्त जो है वो वृथैव निरर्थकम न मोक्षम प्रति तस्य साधनत्वम, मोक्ष के प्रति उसका साधनत्व नहीं है। अन्यथा गतिर नास्ति एव इति भाव है, इसकी अन्यथा गति नहीं है। अन्यथा गति का अर्थ है कि इससे और कोई
धन का और कोई उपयोग नहीं है। दो चीज कर सकते हैं, या तो आप भोग करो अथवा दान करो, और क्या करोगे? तो दोनों प्रकार से कुछ न कुछ प्रतिबंध ही रहेगा। एक में मत्तता होगी, एक से पुनर्जन्म होगा। धनेन मद वृद्धि स्यान् मदेन स्मृतिनाशनम् स्मृतिनाशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में कैसे दिया है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। फिर क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् बुद्धिनाश स्मृति भ्रंश वही ऐसे ही। हाँ, तो वहां क्रोधात भवति सम्मोह, यहाँ धनेन मद वृद्धि। जैसे हमने कहा कि लोभ हो, काम हो अथवा क्रोध हो, गति एक ही होगी, अंतिम परिणाम एक ही होता है। धनेन मद वृद्धि ही स्यात्, धन से मद की वृद्धि होगी। मद की वृद्धि हो, लोभ हो। फिर मदेन स्मृति नाशनम, जब मद होगा तो पूर्व पठित कुछ हो भी उस समय स्फुरित नहीं होगा कि हमने कुछ पढ़ा है, कैसे उसका उपयोग करना है। उस समय हम मद में रहेंगे। ये केवल मद में नहीं, अन्य समय भी ये सही है। जैसे कोई बहुत चिंतित है, बहुत अगर चिंता है किसी विषय में, आपको ये स्फुरित ही नहीं होगा कि आप ब्रह्म हो, ऐसा आपने पढ़ा है। वो चिंता आपको दबा देगी। अथवा धन के विषय में समझो चिंता हो गई, तो वो चिंता भी आपको और कुछ नहीं करने देगी। मदेन स्मृति नाशम, फिर स्मृति नष्ट हो जाएगी। नष्ट होगी मतलब उस समय स्फुरण नहीं होगा, बाद में फिर से याद आ जाएगा। स्मृति नाशात बुद्धि नाश हो, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश। बुद्धि का नाश मतलब बुद्धि नष्ट हो गई ऐसा नहीं है। बुद्धि नाश का अर्थ क्या है, टीका में दिया है वैसे। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, देखो टीका में स्पष्ट अर्थ है। स्मृति शब्देन धर्म अधर्म विवेक विज्ञानम, विवेक विज्ञान नहीं रहेगा उस समय कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पुण्य देगा क्या पाप करेगा। वो विवेक विज्ञान नहीं रहता। मतलब अगर बहुत धन है तो किसी को नमस्कार करने में भी आप 10 बार सोचोगे कि इनको मैं नमस्कार करूं। ये अभिमान है धन का। अब आपके पास कितना धन होगा, लोगों के पास बहुत धन है और फिर भी वो साधारण व्यक्ति के जैसे ही जिएंगे। और क्या, कितना भी धन आपके पास हो, कहीं नमस्कार नहीं करेंगे। अथवा कहे, समझो कोई कहेगा कि आश्रम में जाके कुछ श्रवण करो, बोले वहां कहाँ बैठना है, वहां सब ऐसे लोग बैठते हैं, वहां नहीं बैठ सकते हम। तो मतलब आप श्रवण से वंचित हो जाओगे। धन के कारण ये सब आपत्तियां हो जाएगी। अगर वो आपको, मतलब मैं अपने आप में कोई विशिष्ट हूं, विशेष हूं, और बाकी लोग तो क्या है, वो तो कुछ नहीं है, उनके साथ हम कैसे बैठेंगे, ये बुद्धि बनने से आप फिर उनके साथ श्रवण नहीं कर पाओगे।
देखो, स्मृति शब्देन धर्माधर्म विवेक विज्ञानम तस्य नाशात बुद्धि नाशः। तो इस विज्ञान के नाश से बुद्धि का नाश होगा। बुद्धि नाश का अर्थ क्या है? कार्य कार्य विषय विवेक अयोग्यता, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय के विवेक की अयोग्यता। विवेक अयोग्यता मतलब मैं विवेक के अयोग्य हो जाऊं, यह है बुद्धि का नाश। विवेक करने में उस समय मैं असमर्थ हूं, उस समय कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करना है। तेन ही आत्महा भवति इत्यर्थः। आत्महा का अर्थ क्या है? आत्मानम हन्ति इति आत्महा, वो तो ठीक है, लेकिन कौन से आत्मा का हनन किया? अंतःकरण। अंतःकरण का हनन मतलब क्या? वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होना। समझो अभी उसको उपदेश नहीं हुआ है। कि हाँ, अभी तो ईशावास्य में भी आया था, असूर्या नाम ते लोकाः। आगे प्रेत्याभिगच्छन्ति अंधेन तमसा कृतः। ये के आत्महनो जना, वहां भी आत्महनन बताया। तो आत्महनन का अर्थ क्या है? आप लोगों ने मुझे बता दिया वहां आत्महनन शब्द है, वहां आत्महनन है, वहां, वो तो ठीक है। असामर्थ्य। आत्महनन का अर्थ है कि परम पुरुषार्थ के लिए मैं अभी उपलब्ध नहीं हूं, ये है आत्महनन। मोक्ष के लिए अभी मेरे पास, मतलब मेरी बुद्धि इसके लिए उपलब्ध नहीं है, अब मुझे और कुछ अभी तो निपटाना है। ये है आत्मानम हन्ति। तो अब इसको आप इस संदर्भ में देखो, ध्यायतो विषयान पुंसः, जो विषय का ध्यान करेगा, वहां कहा प्रणश्यति। विषय का ध्यान जो करेगा वो प्रणश्यति, उसका अर्थ क्या है कि जो विषय का ध्यान करेगा वो परम पुरुषार्थ के लिए उपलब्ध नहीं है। तो उनको उस समय कहा जाएगी, अरे आप ब्रह्म, अरे छोड़ो ब्रह्म, अभी मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, ब्रह्म तो मैं हूं ही, वो तो बाद में भी कर लेंगे, वो ऐसे बोल देंगे। वो चाहे ये कोई विषय चिंतन हो अथवा धन चिंतन भी, किसी को ये इच्छा होगा कि मुझे तो धन अभी चाहिए ही चाहिए। अब उनको कहोगी लेकिन आपने तो सुना होगा कि आप ब्रह्म हो, आपको, बोले वो ब्रह्म ब्रह्म अभी उसको रखो, पहले तो ये काम पूरा हो जाए, हमारा धन मिल जाए, हो जाए। तो ये है आत्महा का अर्थ। किसी को समझो कोई पद चाहिए, अब वो पद के पीछे पड़े हैं, वो पद जब तक नहीं मिलेगा वो निश्चिंत नहीं होंगे, अंदर उनको बहुत विक्षेप चलता रहेगा, शांत नहीं हो पाएंगे वो, और फिर अशांतस्य, वो वही है, वो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। बाहर भले कुछ भी हो, अंदर बहुत उद्वेग चल रहा, अंदर तो महाभारत ही चलता है उनका। तो महात्माओं में धन की समझो इतनी इच्छा न हो, अगर हाँ अपनी कुटिया अथवा अपना आश्रम बनाना है या कुछ विस्तार, तो उनको भी यही हो जाएगा। तो उस समय अगर उनको कोई कहेगा कि महात्मा जी थोड़ा ये पंक्ति में ब्रह्म के बारे में, बोले क्या सुबह सुबह, अभी अभी थोड़ा धन हमको इकट्ठा करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, वो कार्यक्रम के लिए करो, मेहनत करो, क्यों, अभी धन महत्वपूर्ण हो गया।
तो फिर उस समय परम पुरुषार्थ के लिए उपलब्ध नहीं। जो धन का ऐसा है, कोई पद चाहिए आपको, बस आप उसके लिए लगे रहोगे। कभी कभी क्या होता है, बुद्धि में ये बना है कि पद मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा, पद मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब पद मिला और कुछ ठीक नहीं हुआ, ये भी होता है। तो और उद्वेग बढ़ेगा कि ये क्या, मुझे पद मिला और कोई सम्मान नहीं दे रहा। ये सब में यही होगा, कार्य अकार्य विषय विवेक अयोग्यता तेना आत्मा भवति। सबका परिणाम यही है कि उस समय फिर जो भी मैंने श्रवण किया है, अगर किया है तो उपलब्ध नहीं होगा, और अगर नहीं किया है तो आगे भी कोई कहेगा कि भाई ये सब छोड़ो, कुछ अच्छा सुनो, बोले नहीं अभी नहीं। ये परिस्थिति हो जाती है। मतलब जिनको उपदेश हुआ है उनको, अगर उनको पता है कि ये उनमें कुछ कमी है, कि उनको कुछ पद चाहिए या धन चाहिए या सम्मान चाहिए, कुछ चाहिए, बहुत तीव्र इच्छा है और श्रवण भी किया है, उनको ये आवश्यक है कि किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में रहे जो उनको टोके तो तुरंत समझ जाए, क्योंकि वो दूसरे किसी की तो सुनेंगे नहीं। ये परिस्थिति, क्योंकि श्रवण किया है ना, जिसने श्रवण नहीं किया है वो तो किसी की सुन लेंगे, जिसने श्रवण किया है और पद भी अगर मिल गया वो किसकी सुनेंगे। तो उनको तो फिर उनसे जो अधिक ज्ञानी है, जिनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनकी सन्निधि में रह के जब वो कहेंगे कि नहीं ये गलत है, तुम क्या ये उटपटांग कुछ सोच रहे हो, तो तुरंत उनको जमीन पर पैर रखने चाहिए। नहीं तो वो न सुनेंगे किसी की और दुखी होते रहेंगे और ऐसे निर्णय कर लेंगे कुछ जल्दीबाजी में, जो उस समय तो लगेगा कि मैं निश्चिंत हो गया, बाद में फिर उसकी कीमत देते रहेंगे जीवन भर। ऐसा होगा। तो ये प्रणश्यति, ये बहुत भगवान जब कहते हैं तो इसमें बहुत कुछ दिया है, हमको समझ में नहीं आता। आरंभ आरंभ में तो क्या हम कुछ सोच ही नहीं पाते। अभी आपको तो महात्मा लोगों में ये बहुत हो सकता है, कोई गुरु के आश्रम में रह रहा है, कुछ गुरु ने कुछ डांट दिया, इनको ठीक नहीं लगा, चलो हम छोड़ के चले जाए। फिर श्रवण, अब श्रवण कहाँ करोगे, फिर कहेंगे हम ये साधना करेंगे, वो साधना करेंगे, कुछ और करते रहेंगे, अथवा कह देंगे कि श्रवण हो गया बस। श्रवण हो गया, श्रवण का जो फल है वो नहीं हुआ। अगला जो छंद है ये मालिनी छंद है। मालिनी छंद में ननमययुतम ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, इस प्रकार से वो बनता है। ननमययुतेयं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। मालिनी और वसंत तिलका में एक शब्द का भेद है। मालिनी में 14 होते, हाँ 14, 8, 6, और वसंत तिलका में 15। लेकिन यहाँ ऐसे दिया है, कहीं कहीं देते हैं मालिनी में 15, लेकिन हमारी जो पुस्तक है संक्षेप शारीरक,
उसमें ऐसे दिया है, सुखयति धनमेवेत्यन्तराशि पिशाच्य। 15, 8 और 7। सुखयति धनमेवेत्यन्तराशि पिशाच्य दृढ़तरमुपगूढ़ो मूढ़लोको जडात्मा। इनका लेकिन रूप थोड़ा अलग है, वसंत तिलका और मालिनी का। सुखयति धनमेवेत्यन्तराशा पिशाच्या सुखयति धनमेवेत्यन्तराशा पिशाच्या दृढतरमुपगूढो मूढलोको जडात्मा दृढतरमुपगूढो मूढलोको जडात्मा तदुपान्ते सन्ततं प्रेक्षमाणो निवसति तदुपान्ते सन्ततं प्रेक्षमाणो भजति तदपि पश्चात् प्राणमेतस्य हृत्वा यजति तदपि पश्चात् प्राणमेतस्य हृत्वा सुखयति धनमेवेत्यन्तराशा पिशाच्या दृढतरमुपगूढो मूढलोको जडात्मा निवसति तदुपान्ते सन्ततं प्रेक्षमाणो यजति तदपि पश्चात् प्राणमेतस्य हृत्वा। धनम सुखयति इति अंतराशा पिशाच्या दृढ़तरम उपगूढ़ो मूढ़लोको जडात्मा संततम प्रेक्षमाणो तदुपान्ते निवसति। ये एक वाक्य हो गया। तदपि पश्चात एतस्य प्राणम हृत्वा व्रजति। तद धनम अथवा धन आशा। तद धनाशा अपि एतस्य मूढ़लोकस्य प्राणम हृत्वा पश्चात व्रजति। 2 वाक्य है। पहले में निवसति क्रियापद है, दूसरे में व्रजति। मतलब सार क्या है इसका कि ये जो धन की आशा है ये पिशाच है, और उसने इस जीवात्मा को आलिंगित करके रखा है इतने जोर से, दृढ़तरम। तो इसी इच्छा में जीता है वो कि मुझे और धन मिलेगा और धन से सुख होगा। धनम मह्यम सुखयति, धन मुझे सुख देगा। इस कल्पना में वो जीते रहता है, धन से सब ठीक हो जाएगा, धन से सब ठीक हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। और संतत इसी बुद्धि में रहते रहते अंत में धन चला जाएगा या प्राण चले जाएंगे। तो एतस्य प्राणम हृत्वा धनम अपि व्रजति। इसके प्राण को छोड़ के अथवा प्राण निकल जाने पर धन और प्राण का वियोग हो जाएगा बस। टीका में देखिए, धनम सुखयति, धनम मम इष्टम संहर्षणम मह्यम सुखम अवश्यम दास्यति। धनम सुखयति ये एक बुद्धिवंती है, इससे मेरा सब ठीक हो जाएगा। धनम मम इष्टम संहर्षणम मह्यम सुखम अवश्यम दास्यति, मुझे ये जरूर अवश्य ही सुख देगा। इति अंतराशा पिशाच्या,
अंतराशा पिशाची तया। समास का विग्रह देखिए। अंतराशा मनसः आशा, मन की एक ऐसी आशा है। आशा एवं पिशाची, प्रेत रूपा अदृष्ट रूपा दुखदायी। पिशाच का काम क्या है? अदृष्ट होकर दुख देना। प्रेत रूपा अदृष्ट रूपा दुखदायिनी। अंतरा आशा पिशाची, और अंदर ही रहती है ये पिशाचिनी अथवा पिशाची। तया अंतर आशा पिशाच्या, उसके द्वारा, ये अंतर आशा पिशाच है, उसके द्वारा दृढ़तरम उपगूढ़। उपगूढ़ में धातु क्या है? गुह संवर्णे, उपसर्ग पूर्वक निष्ठा प्रत्यय हुआ है। उपगूढ़, इसका अर्थ है कृतालिंगन। समास का विग्रह कैसे होगा? कृतम आलिंगनम येन, यस्य, कृतम आलिंगनम यस्य सह कृतालिंगनः, वो व्यक्ति, उसको आलिंगन किया है। परिवेष्टितः, परिरब्धो, मतलब अगर कोई हमसे बहुत बड़ा है और उसने अगर हमको आलिंगन किया, हम दिखेंगे ही नहीं। तो आप सोच लो, ये धन की आशा अगर बहुत बड़ी है और व्यक्ति छोटा है, तो उसकी कुछ दिखेगा, उसकी कुछ चलेगी नहीं। ये धन की आशा ही सब उसको ढक देगी। परिरब्ध है। जड़ात्मा मूढ़ लोकस, मतलब ऐसा होता है, हमारा जो वास्तविक व्यक्तित्व है वही छिप जाएगा, और ये दूसरा जो धन की आशा हो या पद प्रतिष्ठा की आशा हो या और कुछ हो, सिर पर वही चलते रहेगा। तो मेरा अपना व्यक्तित्व रहा ही नहीं फिर। जड़ात्मा मूढ़ लोकस तदुपांते अत्यंत समीपे, उपांत का अर्थ है अत्यंत समीपे, संततम निरंतरम प्रेक्षमाणो अन्वीक्षमाणो निवसति, सतत उसको देखता हुआ इस आशा से ही जीता है वो, और धन मिल जाएगा। और उनका हमेशा, अभी इधर ये हुआ तो वहां से इतना पैसा आ जाएगा, वहां से। कोई महात्मा बात कर रहे थे कि उनको मिलने कोई आया, करोड़ की ही बात करते हैं वो, यहाँ से 5 करोड़ आ गए, वहां से 4 करोड़, वहां से ये हो जाएगा। वो करोड़ वाले हैं, हमसे बात करते थे, हमको बुलाया, मैंने ना कह दिया। तो बस, अब ये बताने की क्या आवश्यकता है? आप अपना चुपचाप अध्ययन करो। निरंतरम प्रेक्षमाणो अन्वीक्षमाणो निवसति, तत्पश्चात किंचित कालानंतरम, निवसति मतलब इस प्रकार से वो जीता है। ऐसे ही सतत इसी में रहेगा। तत्पश्चात, उसके बाद क्या होगा? किंचित कालानंतरम तद धनम अपि एतस्य प्राणम हृत्वा व्रजति, वो धन भी इसको छोड़ के, इसके प्राण को छोड़ के चला जाएगा। धन का जीवन भर थोड़ी रहना है वो। देहम जीवात्मानंच त्यक्त्वा, देह को भी छोड़ देगा, और इस व्यक्ति को भी। इसका अर्थ यह है कि अगले जन्म में फिर से वो धन नहीं उपलब्ध होगा। देह तो छूट गया, समझो जैसे पुण्य कर्म क्या क्या है, वो देह के साथ उसका संबंध नहीं है, वो जीव के साथ है। तो पुण्य कर्म तो आपको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन धन जो है अथवा और कुछ है, मकान है, ये थोड़ा कुछ, इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। अंतिम समय में सब दान कर दो तो कम से कम वो पुण्य बन जाएगा। देहम जीवात्मानंच त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छति धनम इत्यर्थः। धनाशैव दुर्दशायाः कारणम भवति, धनाशा दुर्दशा के लिए कारण बनेगी। दुर्दशा में क्या सूत्र लगा है?
खल खल प्रत्यय लगा है वहां। तो धनाशा दुर्दशा का कारण हो जाएगी। धनाशा यहाँ केवल जैसे मैंने कहा ये प्रकरण है, लेकिन अन्य जगह भी हम घटा सकते हैं जहां जहां कोई ऐसी आशा जो पिशाची हो जाए हमारे लिए, मोक्ष को छोड़ के अन्य किसी अनात्मा के प्रति कुछ अगर ऐसी आशा जिसमें हम बस उसी में जीते रहे उसी में जीते रहे, वो दुर्दशा होगी आपकी। अब शार्दुल विक्रीडित छंद में दिया है। संपन्नोन्धवदेव किंचिदपरम नो वीक्षते चक्षुषा किञ्चिदपरं न वीक्षते चक्षुषा तद्भिर्वर्जित मार्ग एव चरति प्रोत्सारितो बालिशैः। चरति बालिशैः नेव मुहुः स्खलन् प्रतिपदं गत्वान्धकूपे पत। प्रतिपदं गत्वान्धकूपे यस्यान्धत्वनिवर्तकौषधमिदम् अंजनम्। निवर्तकौषधमिदं दारिद्र्यमेवाञ्जनम् सम्पन्नं भवदेव किञ्चिदपरं नो वीक्षते चक्षुषा सद्भिर्वर्जितमार्ग एव चरति प्रोत्साहितो बालिशैः तस्मिन्नेत्रमहिष्टकरं प्रतिपदं गत्वान्धकूपे तथा यस्यान्धत्वनिवर्तकौषधमिदं दारिद्र्यमेवाञ्जनम्। शार्दुल विक्रीडित में 19 अक्षर होते हैं, 12 के बाद यति, फिर 7, 12 और 7। वसंत तिलका में 14 होते हैं, मालिनी में 15। तो अब इस श्लोक का एक सार होता है। इसका सार क्या है? जब बड़ा श्लोक होता है तो पहले इसका मूल पकड़ लेना चाहिए। तो धन धान्य से जो संपन्न है वो अंधा हो जाता है, और उस अंधे के लिए अंजनम क्या है? दारिद्र्यम, औषध है वो। दारिद्र्यम अंजनम, तो उसकी आंख खुल जाएगी, ये बताना चाहते हैं। बहुत सारी चीज इसमें दी है। फिर संपन्न, इसका अन्वय देखिए। संपन्न अंधवदेव अपरम किंचित चक्षुषा न वीक्षते सद्भिर्वर्जित मार्गे बालिशैः प्रोत्सारितः एव चरति। 2 वाक्य हो गए। तस्मिन्नेव प्रतिपदम मुहुः स्खलन गत्वा अंधकूपे पतति। 3, प्रथम पाद में क्रियापद क्या है? वीक्षते। द्वितीय में चरति, तृतीय में पतति। तस्य अंधत्व निवर्तक औषधम इदम दारिद्र्यम एवं अंजनम। दारिद्र्य ही इसमें औषधि है। थोड़ा देख लेते हैं। संपन्नो धन धान्य पशु पुत्रादि संपन्न, मतलब जिसके पास ये बहुत है। आजकल तो धन धान्य तो ठीक है, हाँ, उनका अपना प्लेन होगा, एक
मतलब एक क्या 2-3 प्लेन होंगे, यहाँ जगह है, वहां दो, देश विदेश में बहुत सारी संपत्तियां हो, 15 तो गाड़ियां होगी अलग अलग प्रकार की, इतने की पूछो मत। मतलब उनको प्रश्न होता है कि आज किस गाड़ी में जाएंगे। 2 लोगों को प्रश्न नहीं होता, जिनके पास कुछ नहीं है उनको प्रश्न नहीं, और जिनके पास एक ही गाड़ी है उनको भी कहाँ जाना है तो गाड़ी में बैठ जाओ बस, और क्या। बहुत सारी संपत्ति हो, अन्य चीजें भी सब है, इन सबसे संपन्न है। अंधवदेव, अंधे के जैसे वो जीवन जीते हैं। अंधवदेव, अंधेन सदृशः अपरम किंचित चक्षुषा न वीक्षते न वेति, और कुछ देखते ही नहीं है वो। सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, लेकिन न वीक्षते न वेति। सर्वदा सदैव धन कामनावान येन केन प्रकारेण धन प्राप्ति उपायान प्रति एव जागरूकः। सर्वदा एक ही धन कामना बहुत है, किसी भी उपाय से धन की प्राप्ति हो बस। तो उनकी बुद्धि फिर यही कि कोई मिलने आता है उनको तो यही देखेंगे कि भाई इनसे धन मिलेगा कि नहीं, तो क्योंकि अभी धन ही चाहिए, तो धन नहीं मिलेगा तो बोले इनसे क्या बात करनी, ऐसी बुद्धि बन जाती है। धन प्राप्ति उपायान प्रति एवं जागरूक। सद्भिः सत्पुरुष, इसमें एक अशुद्धि है, वाक्य को थोड़ा ठीक करना होगा। सद्भिः सत्पुरुषैर वर्जित मार्गे, वर्जिते मार्गे धन संपत्तौ दोष दर्शनम अकृत्वा होना चाहिए। मतलब आप लोग ऐसे ही लिख मत लो, पहले समझ के लिखो। पंक्ति क्या है? सद्भिः, इसका अर्थ है सत्पुरुष है। सत्पुरुषों के द्वारा जो मार्ग वर्जित है, सत्पुरुषों के द्वारा, मतलब अगर ऐसे ही अर्थ भी घटा सकते हैं, सत्पुरुषों के द्वारा, सत्पुरुषों का मार्ग क्या है? दोष दर्शन करना धन संपत्ति में। उससे वर्जित मार्ग क्या होगा? दोष दर्शन नहीं करना। दोष दर्शनम अकृत्वा त्याज्य मार्गे एव बालिशैः बुद्धि विकलांगैः प्रोत्साहितः संचरति। तो दोष दर्शनम अकृत्वा, मुझे लग रहा है वो ठीक होना चाहिए। धन संपत्ति में दोष दर्शन नहीं करके जो त्याज्य मार्ग है, जो कि बच्चों की जैसी बुद्धि वाले बोलों ने प्रोत्साहित किया है, उसी पे चलता है। तो मुझे लग रहा है दोष दर्शनम म कृत्वा, अनुस्वार के बदले मकार करना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसे आपको घटाना है तो कुछ इधर उधर करके घटा सकते हैं। प्रोत्साहित प्र उत उपसर्ग पूर्वक श्री धातु में णिच प्रत्यय करके फिर निष्ठा। मतलब उनके द्वारा, ये बालिश बुद्धि के द्वारा, बालिश बुद्धि क्या है? बुद्धि विकलांग, इनकी बुद्धि में कुछ कमी है, पक्व नहीं है बुद्धि। ऐसी बुद्धि वाले कहेंगे इस मार्ग से चलो, उस मार्ग पे जाएगा। और जो सत्पुरुषों के द्वारा बताया गया मार्ग है उसको छोड़ देगा। सद्भिः सत्पुरुषैः वर्जित मार्गे दोष दर्शनम अकृत्वा। अब ये वर्जित मार्ग है, मतलब उनके द्वारा जो मार्ग छोड़ दिया गया है। कौन सा? दोष दर्शन नहीं करना। और जो त्याज्य मार्ग है उस मार्ग को ये ग्रहण कर लेता है। तो मुझे लग रहा है दोष दर्शनम अकृत्वा, ऐसे हम सोच सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।